एक समय की बात है, एक गांव था। यहाँ के लोग काफी गरीब थे। इन लोगों का मुख्य पेशा लकड़ी काटकर उसको बेचना था। ये लकड़ी शहर में लगी फैक्ट्रियों में चली जाती थी। ज्यादातर ये लकड़ियां बच्चों के बैट बनाने में इस्तेमाल होती थी। इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, राजू। राजू भी दूसरे लकड़हारों की तरह दिन भर लकड़ियां काटकर अपनी एक पुरानी और सेकंड हैंड जीप में रखकर गांव से सटी शहर जाने वाली रोड पर बेच आता था। यहीं से कंपनी वाले लकड़हारों से लकड़ियां खरीदा करते थे। एक दिन राजू जब जंगल से लकड़ी काटकर मार्केट ले जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कुल्हाड़ी पड़ी मिली। राजू ने सोचा कि उसके किसी जानने वाले साथी की कुल्हाड़ी होगी। ये सोचकर उसने वो कुल्हाड़ी उठाई और अपने घर ले आया। राजू की एक गंदी आदत थी, रात में थोड़ा सा दारू पीकर सोने की। उस दिन वो खाना खाकर दारू पीकर सो गया। रात के 2 बजे किसी ने उसको आवाज दी, राजू, राजू। राजू उठकर बैठ गया। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। राजू, मैं कोई छोटी मोटी कुल्हाड़ी नहीं हूँ। मैं जादुई कुल्हाड़ी हूँ। किसी ईमानदार इंसान को ही मिलती हूँ मैं। मेरी मदद से अब तुम पैसे वाले इंसान हो जाओगे। फिर तुम इस गांव में रहने वाले हर इंसान को पैसे वाला बना देना। इतना कहकर आवाज आना बंद हो गई। राजू को लगा कि वो नशे में सपना देख रहा है। अगले दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते उसको शाम हो गई। क्या यार, सुबह से शाम हो गई, अभी तक बस इतनी ही लकड़ियां काट पाया हूँ। लग रहा है मेरी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है। चलो जरा ये दूसरी वाली कुल्हाड़ी चेक करता हूँ जो कल पाई थी। राजू ने रास्ते में पाई हुई कुल्हाड़ी सूखे पेड़ पर कई बार चलाई। क्या यार, इसमें तो बिल्कुल धार ही नहीं है। इसको वापस रख देता हूँ। राजू जब अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए पलटा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां पर अब बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी रखी हुई थी। अब राजू को पिछली रात की वो बात याद आ गई। इसका मतलब कल मैं सपना नहीं देख रहा था, ये सही में जादुई कुल्हाड़ी है। उस दिन मार्केट में राजू को शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी मिल गया। अरे राजू, ये तो कमाल की लकड़ी लेकर आया है तू। ये लकड़ी तो इंग्लैंड में मिलती है। इंटरनेशनल बल्ले बनते हैं इस लकड़ी से। इस लकड़ी के बने बैट से तो ऋषभ पंत भी छक्का मार देगा। उस आदमी ने राजू को 2 लाख रुपए दिए और सारी लकड़ी खरीद कर ले गया। अब राजू बड़ा खुश। वो रोज जंगल जाता और उस कुल्हाड़ी की मदद से फटाफट लकड़ी काटकर उसी आदमी को बेच आता। वो अमीर आदमी भी राजू से खरीदी हुई लकड़ी को ऊंचे दाम पर दूसरे शहरों में बेच आता। धीरे धीरे राजू उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका घर आलीशान हो गया। लेकिन अब राजू बदल चुका था। उस कुल्हाड़ी की कही हुई बात राजू भूल चुका था। अरे बुढ़े, दिखाई नहीं दे रहा है? गांव के सबसे अमीर आदमी को तूने गिरा दिया। रुक, तुझे बताता हूँ अभी। राजू ने एक के बाद एक करके कई तमाचे उस आदमी को मारे। राजू वापस आने लगा तो एक और आदमी उसको मिला। अरे राजू साहब, आपने कहा था ना कि बिटिया की शादी में आप पैसा दे देंगे मुझे। मेरी बिटिया की शादी लग गई है, चलिए दीजिए पैसा। अरे बुढ़े, मैं क्या जेब में पैसा रखकर घूम रहा हूँ? चल भाग यहाँ से। जब सिंगापुर से घूम कर आऊँगा तब आना मिलने।
एक रात राजू जब सो रहा था, राजू, राजू, राजू ने आंखें खोली तो वही कुल्हाड़ी सामने दिखी। राजू, मुझे उम्मीद थी कि मैंने एक अच्छा इंसान चुना है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन तुम तो बहुत बदतमीज और घमंडी निकले। ए सुनो, मैं जो भी बना हूँ आज अपनी मेहनत और टैलेंट से बना हूँ। मुझे ये एहसास मत कराओ कि तुमने मुझे अमीर बनाया है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मेरा नाम चलता है अब इस गांव में। मैं जिससे चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसे बात करूँगा और व्यवहार करूँगा। राजू के इतना कहते ही एक तेज रोशनी हुई, और जब रोशनी कम हुई तो राजू का वही पुराना पलंग और पुराना घर सामने आ गया। अब राजू बहुत पछताने लगा। वो दौड़कर कमरे के कोने में गया कि शायद वो कुल्हाड़ी वहाँ रखी होगी, वो उससे माफ़ी मांग लेगा, लेकिन कुल्हाड़ी वहाँ पर नहीं थी। राजू जब भागकर कमरे से बाहर निकला तो कुछ गांव वालों के साथ वही उस दिन वाले दोनों आदमी उस पर हंस रहे थे। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना पुराना समय भूलकर इंसान को अहंकार में नहीं आना चाहिए। उसको हमेशा धरती से जुड़ा रहना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है?